हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SP999। ये पाइथन लैंग्वेज का लेक्चर 6 है जिसमें हम लोग ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम लोग पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी बना करके देखेंगे और प्रिंट फंक्शन के यूजेस समझेंगे। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके किसी भी आईडी का यूज़ करके या फिर नोटपैड पे प्रोग्राम बना सकते हैं और उसे डॉस के थ्रू रन करा सकते हैं। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने हैं और आउटपुट्स चेक करने होते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए पाइथन ने एक सेल्फ आईडीएली क्रिएट करके दिया हुआ है। इस आईडीएली को आप पाइथन का शेल कह सकते हैं। ये एक इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर है जिसमें आप एक सिंगल लाइन को भी रन करा सकते हैं। आपको फाइल बना के उसे सेव करके दूसरी लोकेशन पे जाके रन कराने की नीड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप लाइन बाय लाइन या जितनी लाइंस चाहें आप उतने टाइप करके सीधे एंटर करके रन करा सकते हैं। ये आपको आउटपुट दिखा देगा। तो फास्ट प्रोग्राम्स लर्निंग के लिए, फास्ट प्रोग्राम क्रिएशन के लिए और आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग आइडियली को यूज़ करते हैं। तो इस आइडियली का यूज़ करके हम लोग दोनों तरीके से प्रोग्राम बना के देखेंगे। आइए देखते हैं पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम लोग एक सिंगल मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, हाय दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में या फिर सिंगल कोटेशन में या फिर ट्रिपल कोटेशन में हम लोग कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। पाइथन तीनों तरीके से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकती है, सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में या फिर ट्रिपल कोटेशन में। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे और तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पाइथन के आइडियली में। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करके रखा है तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में आइडियली टाइप करिएगा तो पाइथन का आइडियली यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा पाइथन का आइडियली। हमने साइज़ यहाँ से बढ़ा लिया हुआ है। कॉन्फ़िगर आइडियली में जाके आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका। इसके बाद आइए यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहले तो वो तरीका देखते हैं जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो फाइल पे जाइएगा, न्यू फाइल पे, और यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। जैसे हमें सिर्फ एक लाइन प्रिंट करनी थी तो प्रिंट फंक्शन लिखा हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया हाय दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। बस हमारा प्रोग्राम बन गया। ये पाइथन है फ्रेंड्स, आपको पता है बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज है। आपको ये मैसेज प्रिंट करने के लिए एक सिंगल लाइन लिखने की ज़रूरत है, जबकि किसी अदर लैंग्वेज में होता तो इस लाइन को प्रिंट करने के साथ साथ में हमें बहुत सी और भी लाइनें लिखनी पड़ती। तो इस फाइल को आप सेव कर लीजिएगा। एक नाम दे दीजिएगा, .py लगा के इसे सेव कर दीजिएगा किसी भी लोकेशन पे। और इसके बाद रन पे जाइएगा और यहाँ पे रन या F5 प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट आपको दिखा रहा है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट ये आएगा। अब देखिए इस लाइन को प्रिंट करने के लिए हमें न्यू फाइल पे जाना पड़ा, उसको बना करके सेव करना पड़ा। इसी काम को आसान करने के लिए यहाँ पे ये आइडियली शेल है, इस पे आप सीधे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे और जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और एंटर करिएगा तो उसका आउटपुट आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, यहीं पे सीधे आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 × 6 चेक करना है, यहाँ पे आप सीधे लिखिए और एंटर करिए, आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है अपने प्रोग्राम्स को, लाइंस को चेक करने के लिए कि उनके आउटपुट्स क्या आएंगे। तो न्यू फाइल में एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रिंट फंक्शन के यूजेस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है और c इज इक्वल a प्लस b है। अभी c की वैल्यू को आप आउटपुट पे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन में आप सीधे c को टाइप कर दीजिए, फाइल को सेव करिए, एक नाम दे दीजिए और .py लगा करके सेव करिएगा और सेव, और इसे सीधे रन करा दीजिए। तो ये देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब वापस से फाइल पे चलते हैं। आप चाहें तो C के साथ में कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि एडिशन इज इक्वल, और कॉमा लगा दीजिएगा। इसके बाद इसको रन करेंगे आप यहाँ से, तभी आपका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग के साथ साथ किसी वेरिएबल को
या फिर डायरेक्टली किसी नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ए और बी दोनों की वैल्यूज़ भी प्रिंट करना चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या थी, तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से मैसेज को चेंज कर सकते हैं। एडिशन ऑफ, इसका डबल कोटेशन क्लोज करिएगा, कॉमा लगाइएगा, ए लिखिएगा, फिर से कॉमा, और उसके बाद तो इस जगह पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एंड स्पेस दे करके डबल कोटेशन क्लोज, अगेन कॉमा, बी की वैल्यू इस जगह पे प्रिंट करना है, फिर कॉमा, डबल कोटेशन, और यहाँ पे हमें स्पेस के साथ इज इक्वल, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज, स्पेस यहाँ पे दे दीजिएगा ताकि ए और एंड के बीच में स्पेस रहे। अब यहाँ पे कॉमा लगा के सी की वैल्यू, तो इस जगह पे ए की, यहाँ पे बी की और यहाँ पे सी की प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, और बाकी जगह पे एज इट इज़ जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन कराते हैं, सेव करने के लिए कह रहा, ओके, ऑलरेडी फाइल सेव है। ये देखिए, एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल 15। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल से नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाय आई एम पाइथन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक मैसेज देते हैं दूसरे प्रिंट फंक्शन में, ओके बाय। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग लाइन पे आए हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक प्रिंट फंक्शन अपने लास्ट में लाइन को चेंज कर देता है। वैसे तो लाइन चेंज करने के लिए, जैसे हमें कहीं पे लाइन चेंज करनी हो तो हम ये /n लगाते हैं। /n का मतलब इस जगह से हमें लाइन चेंज करनी है। अब इसको रन करा के देखते हैं, रन, ओके, देखिए यहाँ से लाइन चेंज हो गई है। लेकिन अगर आप देखें कि इसके लास्ट में हमने /n नहीं लगाया, ना इसके स्टार्टिंग में हमने लगाया है, फिर भी यहाँ पे लाइन को चेंज कर रहा है। ये देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अपने लास्ट में ऑटोमेटिक /n रख देता है, यानी लाइन चेंज कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइन चेंज नहीं करनी है, यानी हम ये वाली लाइन को इसके आगे प्रिंट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक वर्ड है, कॉमा एंड इक्वल लगाइएगा और यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है कि हम इसके लास्ट में कुछ भी नहीं चाहते, और इसको यहाँ से रन करा दीजिएगा। तो ये देखिए दोनों लाइन पे आ गए। अब अगर उसकी जगह पे आप कोई चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिएगा, तो वो स्पेस रख देगा। ये देखिए यहाँ पे पाइथन और ओके के बीच में स्पेस आ गया। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी रखना चाहते हैं कि हाय आई एम पाइथन, इसके एंड में कुछ और कैरेक्टर आ जाए, जैसे कि ये कैरेक्टर आप चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। या कोई टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है। तो इस तरह से हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें एंड लगा करके हर एक लाइन के लास्ट में जो चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग और नंबर्स या स्ट्रिंग या वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शंस ऑपरेशन करके भी रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 100 + 5 × 4 ऐसा करके कुछ देते हैं, तो ये इन सबको इवैल्यूएट करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कर देगा। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शेल में आप उन ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर लें। इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पाइथन का ये जो शेल है, या फिर आप इसे सॉफ्टवेयर कहें, तो आप इसे डाउनलोड करिए अपने लैपटॉप पे और इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। जितने भी ऑपरेटर आपने पढ़े हैं उन सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि 5 और $* हम लोग यूज़ करते थे पावर के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा 4, इसका मतलब है ये 5 की पावर 4 है। इसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 625 आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे जैसे लिखा 25 और एक सिंगल लाइन आपने यहाँ पे लगाया डिवाइड का और लिखा आपने 4, इसको आप एंटर करेंगे देखिए 6.25 आया है। जबकि 25 और डबल स्लैश आप लगाते हैं, जिसे मैंने बताया था फ्लोर डिवीज़न,
4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ रहा है, क्योंकि फ्लोट डिवीज़न डेसिमल पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। ऐसे हमारे पास मॉडुलस था 25, मॉडुलस 4 करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आएगा। तो इस तरह से आप सारे ऑपरेटर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी आपने पीछे पढ़े हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, अर्थमेटिक या रिलेशनल ऑपरेटर्स। और किसी भी ऑपरेटर में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर इस पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।